हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप एक नॉन रेजिडेंट हैं और आप इंडिया में आईटीआर इसलिए फाइल कर रहे हैं क्योंकि आप अपने फिक्स्ड डिपॉजिट्स का टीडीएस रिफंड लेना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज हम सीखने वाले हैं आईटीआर फाइलिंग एनआरआईज के लिए जो कि अपनी एफडीज का टीडीएस रिफंड क्लेम करना चाहते हैं। इंडिया में हमारी इनकम टैक्सेबल कैसे होती है वो डिपेंड करता है कि हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। अगर आपका रेसिडेंशियल स्टेटस एनआरआई है तो इंडिया के बाहर आप जो भी अर्निंग कर रहे हैं वो बाहर के ही देशों में टैक्सेबल होगी। और अगर आपका स्टेटस अभी भी रेजिडेंट ही है, आप इंडिया के ही रेजिडेंट हैं, तो जितनी भी आपकी ग्लोबल इनकम है वो सारी इंडिया के अंदर टैक्सेबल होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से आप टीडीएस का रिफंड क्लेम करेंगे। सबसे पहले हम साइट पर आ जाएंगे जो कि है incometax.gov.in। यहाँ पर हम लॉगिन कर लेंगे अपने अकाउंट में। लॉगिन करने के बाद आपको सबसे पहला काम करना है कि अपने एआईएस स्टेटमेंट को ओपन करना है। यहाँ पर हमें दो स्टेटमेंट मिलते हैं, एक है टीआईएस और एक है एआईएस। ये है समरी फॉर्म और इसी को हम ओपन करते हैं। अब यहाँ पर हमें एक ओवरव्यू मिल जाता है कि हमें कौन कौन सी अपनी इनकम्स अपने आईटीआर में दिखानी है, जो कि ऑलरेडी डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल है। उन्हें पता है कि हम इतनी अर्निंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें रिफ्लेक्ट हो सकती हैं, आपके सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, आपकी एफडी का इंटरेस्ट, फॉरेन रेमिटेंस, आपने कोई टाइम डिपॉजिट्स बनवाए हैं इंडिया में तो, और इन्हीं इन्फॉर्मेशन से हम अपनी आईटीआर को फिलअप करते हैं। अब फाइलिंग के लिए हम ऊपर वाली लाइन में हमें दिखता है ई फाइल, यहाँ पर जाएंगे इनकम टैक्स रिटर्न्स और यहाँ पर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। इस पर क्लिक करते ही हम इसी वाले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर हम असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे 24-25, ऑनलाइन मोड और कंटिन्यू, इंडिविजुअल, कंटिन्यू, सेलेक्ट आईटीआर फॉर्म। एनआरआईज के लिए आईटीआर 2 एप्लीकेबल है और अगर आपको इंट्राडे या एफएनओ दिखाना है तो आईटीआर 3 एप्लीकेबल। आईटीआर 1 और आईटीआर 4 एनआरआईज के लिए नहीं है। हम आईटीआर 2 को ओपन करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड, अदर्स पर क्लिक कर लेंगे और कंटिन्यू कर। अब यहाँ से हमें शेड्यूल्स को सेलेक्ट कर लेना है कि हम कौन कौन सी इनकम्स या कौन कौन से डिडक्शंस अपने आईटीआर में दिखाना चाहते हैं। तो इनकम के शेड्यूल में सैलरी नहीं है हमारी, तो इसे यहाँ से हटा देते हैं। हाउस प्रॉपर्टी भी नहीं है, कैपिटल गेन भी नहीं है। हमें लेना है शेड्यूल अदर सोर्सेज, जिसमें कि हम एफडी का इंटरेस्ट दिखाएंगे या सेविंग बैंक का इंटरेस्ट दिखाएंगे। इसके अलावा कोई भी शेड्यूल यहाँ पे रेलिवेंट नहीं है। कोई एग्जेम्प्ट इनकम दिखाना चाहते हैं तो उसका शेड्यूल ले सकते हैं। इसके बाद डिडक्शंस के लिए यहाँ से हमें चूज़ करना है। तो डिडक्शंस में कोई डिडक्शंस अभी यहाँ पर हाईलाइट नहीं हो रहे हैं क्योंकि ये फॉर्म न्यू टैक्स रिजीम में है। अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट आपने किया हुआ है एटीसी में तो वो आप क्लेम कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप यहाँ से इस शेड्यूल को हटा दीजिए। इसके बाद टैक्स का शेड्यूल है, यहाँ पर ऑलरेडी टिक है। अगर ये आपके केस में टिक नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आप टिक कर सकते हैं कि आपको टीडीएस का शेड्यूल दिखाना होगा। एफडी पर टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो ये शेड्यूल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये आपको यहाँ पर टिक कर लेना है। इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन में हमें पूछेगा कि हम ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं या न्यू टैक्स रिजीम। अगर न्यू टैक्स रिजीम में जाना है तो हम यहाँ पे नो ही रहने देंगे, और ओल्ड में जाना है तो हम येस पर क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे। सैलरी एग्जेम्पशंस नहीं है हमारे तो कंटिन्यू कर देते हैं। डिडक्शंस भी यहाँ पे हाईलाइट नहीं होंगे क्योंकि ये न्यू टैक्स रिजीम है, कंटिन्यू कर देते हैं। अब सबसे पहले है जनरल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर हमारी पर्सनल डिटेल्स हाईलाइट होती हैं और यहाँ पर हमें बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस भी करने होते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले है कॉन्टैक्ट, यहाँ पे तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आएंगी। फिर है फाइलिंग स्टेटस, यहाँ पर सेक्शन 139(1) ऑलरेडी टिक्ड है। इसके बाद फिर से यहाँ पर आपसे ऑप्शन फिर से पूछा जा रहा है कि आप न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं या ओल्ड टैक्स रिजीम में। इसके बाद आता है रेसिडेंशियल स्टेटस। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे नॉन रेसिडेंट और यहाँ पर कंडीशन सेलेक्ट कर लेंगे यू आर अ नॉन रेसिडेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इसके बाद आपको सेलेक्ट करनी है अपनी कंट्री, आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर है टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, उस कंट्री में आपका टिन नंबर क्या है, और अगर आपकी कंट्री में टिन नंबर नहीं है तो यहाँ पर आप पासपोर्ट नंबर भी दे सकते हैं। इसके बाद है टोटल पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, लेकिन ये देना ऑप्शनल है, आप चाहें तो दे सकते हैं वरना इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बाद नीचे कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं कि आप क्या किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं, नो। क्या आपने इक्विटी शेयर्स होल्ड किए हुए हैं, अनलिस्टेड, नो। सारी इन्फॉर्मेशंस फिल हो गई, इसे हम सेव कर दें। अब कोई भी इंटरेस्ट इनकम है तो यहाँ पर ऑटो रिफ्लेक्ट हो जाती है हमारे एआईएस से, लेकिन हमें एक बार चेक ज़रूर कर लेना है कि ये करेक्टली यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। अगर हम इसे चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ कॉलम पे टिक लगाएंगे और एडिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम अमाउंट्स दे सकते हैं।
तो सेविंग बैंक में कितना हमारा इंटरेस्ट है वो हमें AIS से पता चल जाएगा। इसी तरह से FD पर कितना इंटरेस्ट है वो भी हमें AIS से पता चल जाएगा। वो सारी फिगर्स हम यहाँ पर ले लेंगे। फिगर्स लेने के बाद हम नीचे ऐड कर देंगे, सेव कर देते हैं। ITR फॉर्म फाइल करने से पहले आपको एक बात और इंश्योर कर लेनी है कि आपका मार्च तक का TDS यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। आपका 26 AS और AIS दोनों ही मार्च तक अपडेट होना चाहिए। अगर वो अभी मार्च तक अपडेट नहीं हो रहा है, आपका इंटरेस्ट अमाउंट पूरा नहीं दिख रहा है, तो आप अभी स्किप करिए और 15 जून के आसपास अपनी ITR फाइल कर सकते हैं। तो हम इसे कंफर्म कर देते हैं। इसके बाद है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। यहाँ पर हमें टोटल इनकम दिखती है जो भी हमने अपने ITR में दिखाई हुई है, पूरी कंप्यूटेशन दिखती है। यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो भी हमने ये अमाउंट दिखाया है। ग्रॉस टोटल इनकम में वही अमाउंट आ जाएगा, आपका FD का इंटरेस्ट और सेविंग बैंक का इंटरेस्ट। कंफर्म कर देते हैं। इसके बाद आता है टैक्स पेड का शेड्यूल। आपका TDS कितना डिडक्ट हुआ है, इसके लिए हम TDS 2 को ओपन करेंगे। अब यहाँ पर भी हमें अपने 26 AS से यहाँ पे रीचेक करना है कि जो भी अमाउंट्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो करेक्टली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो हम 26 AS को अब ओपन करेंगे। असेसमेंट ईयर 24-25 HTML। अब एंट्रीज़ को यहाँ प्लस वाले साइन से ओपन करेंगे और यहाँ पर ये देख लेना है कि 31 मार्च तक के ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर दिख रहे हैं। तो हमारे केस में तो आ गए हैं 31 मार्च तक, तो हम अपनी ITR फाइल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें 2 एंट्रीज दिख रही हैं और इसका अमाउंट हमें अपने ITR फॉर्म से रीचेक कर लेना है। बॉक्स पर टिक लगाएंगे और एडिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर टैन नंबर और अमाउंट्स ऑटो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। TDS का अमाउंट सही रिफ्लेक्ट हो रहा है। ग्रॉस अमाउंट चेक कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें हेड ऑफ इनकम देना है, तो हेड ऑफ इनकम में हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ले लेंगे और इसे सेव कर देंगे। इसी तरह से हमें सेकंड वाली एंट्री को भी रीचेक कर लेना है कि अमाउंट ऑफ TDS और अमाउंट ग्रॉस अमाउंट सही से रिफ्लेक्ट हो रहा है और हेड ऑफ इनकम में हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेलेक्ट करेंगे और कंफर्म कर देंगे। तो हमारा टोटल अमाउंट जो यहाँ पर TDS का दिख रहा है वो हमारे 26 AS के साथ मैच करना चाहिए। अगर ये TDS का अमाउंट 26 AS के साथ मैच नहीं करेगा तो रिफंड आने में फिर प्रॉब्लम होगी। तो ये अमाउंट मैच होना चाहिए और नीचे कंफर्म कर देंगे। अब हमारा लास्ट शेड्यूल बचता है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। यहाँ पर टैक्सेस कैलकुलेट होते हैं, कोई रिफंड बन रहा है तो वो पता चल जाता है और ये सारी कैलकुलेशंस ITR फॉर्म ऑटोमेटिकली कर देता है। अब क्योंकि हमारी इनकम यहाँ पर टैक्सेबल नहीं है तो हमारा पूरा जितना भी टैक्स डिडक्ट हुआ है एज अ रिफंड हमें मिल जाएगा। हमारा रिफंड जनरेट हो गया है। अब हमें नीचे रिटर्न को एक बार प्रीव्यू कर लेना है और प्रीव्यू करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपने सही से फाइलिंग की है, सारी इनकम सही है, आपने TDS सही से क्लेम किया है, तो आप अपनी ITR को अपलोड कर सकते हैं। ITR सबमिट करने के बाद आप उसे E-वेरीफाई भी करेंगे जो कि आप आधार OTP से या नेट बैंकिंग से कर सकते हैं और इसके लिए हमें जब भी आपने ITR अपलोड की है उसके बाद से 30 डेज़ का टाइम मिलता है। अगर आप इस टाइम पीरियड के बाद अपनी ITR को E-वेरीफाई करते हैं तो ITR इनवैलिड हो जाएगी और फिर आपको अगेन यहाँ पे फाइलिंग करनी होगी। ITR फाइलिंग के लिए अगर आप हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं, एक्सपर्ट्स के थ्रू अपनी ITR फाइल करवाना चाहते हैं, तो नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है, आप हमें व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।